नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवनी एग्जाम अड्डा में। गाइज, आज की वीडियो में हम आपको जो बीजी सेंटर रुड़की में जो वैकेंसी आई थी, एलडीसी स्टोर कीपर, कुक, बार्बर, एमटीएस, वॉचमैन, गार्डनर और सफाई वाला, वाशरमैन, धोबी वगैरह इत्यादि की जो वैकेंसी आई थी, तो अब मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म अप्लाई कर दें। लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल होने वाली है, तो 10 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। और अभी तक जिनको अगर यदि उसका फॉर्म नहीं मिला है तो वो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका फॉर्म आपको प्रोवाइड करवाएंगे और आपको उसका जल्द से जल्द आप उसको ये लास्ट मार्च 31 मार्च तक आप उसका फॉर्म लास्ट आप अप्लाई कर दें। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है तो उसी के लिए हम आपको वीडियो लेकर के आएँ कि जो बीजी सेंटर रुड़की है उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको भरना है गाइज, तो वो वीडियो हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें आपको फॉर्म फिल करना सिखाएंगे कि कैसे उसमें फॉर्म फिल करते हैं। कोई गलती नहीं करना है, गलती करने से क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम वो जो कॉल लेटर है वो आता नहीं है आपको, तो प्रॉब्लम हो जाती है गाइज। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें फॉर्म भरेंगे हम, फॉर्म भर के दिखाएंगे आपको और क्या क्या उसके साथ अटैच करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको अटैच करके भेजनी है। एक भी गलती अगर कर दी तो फॉर्म रिजेक्ट आपका हो जाएगा। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो आप अपने साथ वो डॉक्यूमेंट्स साथ में रखें। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ निम्नलिखित जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। ये उन पोस्टों के लिए चाहिए जो एलडीसी और सिविलियन स्टोर कीपर 3rd है उसके लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए चाहिए। बाकी और सबके लिए 10th पास उसमें चाहिएगा। और जिन्हें इसमें जैसे सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी है एक, अगर उसके लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, सिर्फ उसके लिए। अदरवाइज तो आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है, वो आप अपने पास रख लें। आधार कार्ड सभी पोस्टों के लिए लगेगा। आधार कार्ड की कॉपी आप उसके साथ अटैच करेंगे और उसमें आधार नंबर भी फॉर्म में अप्लाई करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो एसटी, एससी, ओबीसी के हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। और ओबीसी वालों के लिए स्पेशली मैं बता देता हूँ, उनको जो नॉन क्रिमिनल ईयर का जो सर्टिफिकेट लगाना है वो लेटेस्ट वाला लगाना है। और जो ईडब्ल्यूएस कोटे से हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाएंगे, ये आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ और मैं आपको बता देता हूं कि दो एड्रेस के लिफाफे लगेंगे, जिसमें आपके स्वयं का एड्रेस होगा, जिसके ऊपर 22 रुपये के टिकट लगाने हैं आपको। और इसी के साथ साथ आपको ये दो चीज़ विशेष ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ आपको 2 फोटो भी उसके साथ लगा के और उसके पीछे की साइड आपको सिग्नेचर अपना मार के सेल्फ अटेस्टेड करके उनको भेजना होगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लें एक बार। ये लिस्ट चाहिए आपको। अब कैसे फॉर्म भरते हैं वो आपको हम आगे बताते हैं दोस्तों। देखिए, ये आपका फॉर्म है, इस टाइप का आपका फॉर्म होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो वो एक बार वो कमेंट कर सकता है, हम उनको फॉर्म प्रोवाइड करवा देंगे। उसका लिंक लिंक टेलीग्राम चैनल है उस पर हम आपको भेज देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है अगर आपको नहीं मिला है तो, और अब तक अप्लाई नहीं किया है तो। आप इसमें जब देख रहे हैं कि देखिए इसको भेजना कहाँ पे है, आपको टू द कमांडेंट बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर रुड़की, हरिद्वार, पिन कोड है 247-667, उत्तराखंड, यहाँ पे ये आपको भेजना है। अब देखिए कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वो हम फिल करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसमें फ़ोटो पेस्ट करना है, तो यहाँ पे आपने फ़ोटो पेस्ट कर दिया। आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे गाइज। फ़ोटो पेस्ट करने के बाद आप उसके ऊपर सिग्नेचर भी लगाएंगे। तो सिग्नेचर आपको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपका नाम राम सिंह है तो आप इस टाइप से सिग्नेचर करेंगे। और सिग्नेचर है वो क्रॉस होना चाहिए, जैसे ये फोटो लग रहा था और फोटो और फॉर्म के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए। आधा सिग्नेचर आपका फोटो के ऊपर आना चाहिए, आधा आपका फॉर्म के ऊपर जाना चाहिए। इस तरीके से ये प्रॉपर होता है और सेल्फ अटेस्टेड ये आपको करना है, बस ये साइन मार देना है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पहला नंबर जो लिखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है। मान लीजिए आपने कुक के लिए आवेदन किया है तो आप कुक लिख देंगे उस पर। और एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप एक से अधिक नाम यहाँ पे लिख देंगे तो आपका फॉर्म फर्स्ट उसी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप सिर्फ एक ही पोस्ट का नाम लिखें, ज़्यादा पोस्टों के यहाँ पे आप नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करना है तो आप अगला फॉर्म भरें। आगे इसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट पे जो लिखा हुआ है कि ट्रेड इफ़ एप्लीकेबल फॉर सिविलियन ट्रेड या इंस्ट्रक्टर एमटीएस वगैरह के लिए अगर आप भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वो ट्रेड भी लिखनी है कि आप कौन सी ट्रेड से भर रहे हैं। अदरवाइज जो सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर है इनके अलावा अगर आप भर रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं लिखना, खाली एक डैश मार देना, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। बाकी आप
कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जैसे पोस्ट का नाम लिख देंगे, मान लीजिए कुक है तो कुक, एलडीसी है तो एलडीसी, और अगर स्टोर कीपर है तो स्टोर कीपर थर्ड, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। आगे उसके बाद आप भरेंगे अपना कैटेगरी। सेकंड नंबर में आप अपना कैटेगरी भरेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे हमने जनरल भरा है, तो अगर किसी का एसटी है तो वो एसटी भरेगा, एससी है तो एससी भरेगा, जो भी है उसका अपने हिसाब से कैटेगरी भरेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम। थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं जैसे हमने राम सिंह एक नाम ले लिया है, तो हमने जो ये कैपिटल लेटर में भर दिया है, इस तरीके से आपको इसमें नाम भरना है। नेक्स्ट आप देखेंगे फादर्स नेम, फोर्थ नंबर पे आप फादर्स नेम भरेंगे। फिफ्थ नंबर पे आप देखेंगे तो फिफ्थ नंबर पे क्या है कि नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। अगर आप पहले से ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो आपको वो सारी डिटेल देनी है और एनओसी भी आपको इसके साथ लगानी है। अदरवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें डैश मार के जरूर भेजें, खाली नहीं छोड़ना है आपको, डैश मारना है, ठीक है, डैश मारना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे आप देखेंगे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहां पत्राचार का पता, कि जहां पे आपको कॉल लेटर वगैरह आपके मंगाने वो आपको लिखना है। आपका कोई हाउस नंबर है तो वो लिख दो, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी है वो आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ आप मेंशन कर देंगे, और ऐसा ही आप परमानेंट एड्रेस में लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपका पत्राचार का पता अलग है और परमानेंट स्थायी पता अलग है, तो वो आप यहाँ इस तरीके से विलेज, पोस्ट जो भी है, स्टेट आप कहाँ से हैं और पिन कोड वो भर देंगे। अगर सेम है तो सेम, दोनों में आपको सेम दोनों में भरना ही है। इसके बाद आप देखेंगे 8 नंबर का पॉइंट है, उसमें आपको मोबाइल नंबर अपना लिखना है। तो मोबाइल नंबर जो भी है आपका, वो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इस तरीके से मेंशन कर देंगे दोस्तों। आगे देखिए पॉइंट नंबर 8 हो गया। अब आप 9 देखिए, ईमेल आईडी भी आपको इसमें प्रोवाइड करवानी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी वो आप इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दें। डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना जो डेट है वो मंथ यहाँ, और उसके बाद ईयर जो है वो आप मेंशन करेंगे इस तरीके से। मैरिटल स्टेटस, क्या आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, वो आप मेंशन करेंगे। आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लिख देंगे, और अगर मैरिड है तो मैरिड लिख देंगे। दोनों नहीं लिखना है, ये ध्यान रखें, एक लिखना है, मैरिड या अनमैरिड जो भी है वो इस तरीके से आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देख रहे हैं आप क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट 12 नंबर का जो आप देख रहे हैं कि एज एज ऑन लास्ट डेट, जो लास्ट डेट है इसकी 10 अप्रैल है, उसके दिन आपकी कितनी एज हो जाती है वो लिखनी है। तो आपने देखा होगा, हमने पिछले उसमें इसमें आपको जो डेट ऑफ बर्थ ली थी, कितनी ली है हमने डेट ऑफ बर्थ, हाँ, आप 13/11/2000 हमने डेट ऑफ बर्थ ली है, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट करके दिखाया इसमें। उसके हिसाब से जो उनकी एज है जो 10 अप्रैल को हो रही है, 21 साल 4 महीना और 28 दिन, इस तरीके से इसमें मेंशन करनी है। जेंडर का मेंशन करना है आपको कि जेंडर क्या है आपका, मेल है या फीमेल है, तो मेल है तो मेल लिख दें, फीमेल है तो फीमेल लिख दें, इस तरीके से लिख दें। नेशनलिटी लिखनी है, नेशनलिटी फिक्स है, इंडियन है। आधार नंबर लिखना है, अपना आधार नंबर लिखेंगे आप यहाँ पर, और पैन नंबर लिखेंगे आप अपना, जो पैन कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे अपना लिख देंगे। उसके बाद जो 17 नंबर पे आता है कि वेदर एक्स सर्विसमैन, यस या नो। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो आप नो लिख देंगे, और अगर आप यस लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे यस लिखते हैं तो आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो किस सर्विस में थे, डेट ऑफ एनरोलमेंट कब था, डिस्चार्ज कब हुए, पीपीओ नंबर वगैरह, टोटल सर्विस कितनी थी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसी के साथ साथ आपको एक अनेक्जर सी होगा, जो एक्स सर्विसमैन है उनको वो भी फिल करके देना होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 18 नंबर का पॉइंट कि वेदर पीडब्ल्यूडी, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप उसमें लिख देंगे कि यस या नो अपना जो भी है। तो अगर नहीं है तो नो लिख देंगे, नो लिख देंगे तो आपको कोई डिटेल नहीं देनी। अगर आप हैं, यस लिखा है तो यस है तो आपको इसमें सारी डिटेल देखनी पड़ेगी, किस टाइप की आपकी डिसेबिलिटी है और कितना परसेंटेज है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अगर नो लिख दिया फिर कोई इशू नहीं है, नो लिख दो और खाली छोड़ दो बाकी। फिर आपको पॉइंट नंबर 19 पे देख रहे हैं एजुकेशनल आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखनी है। 10th उसका पासिंग ईयर लिखना है, जैसे 2015 में आपने किया है तो 2015 उसका पासिंग ईयर हो गया। और अगर नेम ऑफ बोर्ड ऑफ और यूनिवर्सिटी, तो आपका अपना अपना बोर्ड होता है जो मार्कशीट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है वो अपना लिख दें। उसके बाद आप अपना इधर परसेंटेज लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। अगर आपकी 65 है तो आप 65.00 लिखें, और 65.40 है तो 65.40 लिखेंगे। लेकिन पूरी है 65 है तो आपको 0.00 जरूर लगाना है। ऐसे ही 12th की आप भर देंगे, जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन, ITI वगैरह जो भी आपने जैसे किए हैं वो सारी आप इसमें भर देंगे। और जो जो भरेंगे उनकी कॉपी भी आपको सर्टिफिकेट की अटैच करनी है फॉर्म के साथ, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस, अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है
तो आप इसमें एक्सपीरियंस यस या नो जो भी है आप भर देंगे, अगर नहीं है तो नो भर देंगे। अगर यस है तो आप कहाँ पे एक्सपीरियंस है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस उसका भरेंगे, क्या पोस्ट थी आपकी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब था, डेट ऑफ डिस्चार्ज कब था, और रिमार्क्स अगर कोई आप भरना चाहते हैं तो वो इसमें भर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे डिक्लेरेशन आएगा, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन आएगा आपका। डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे डेट के जगह पे डेट भर देंगे आप। ये जो है डेट भरना है, पहले कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से भर देंगे। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो हमने दिल्ली भर दिया है। उसके बाद आपको ये सिग्नेचर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ये कंपलसरी है। अगर आपने ये छोड़ दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट है। तो आप सिग्नेचर कर देंगे, लाइक जैसे ये राम सिंह था तो आप अपना सिग्नेचर कर देंगे जो भी था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपको सर्टिफिकेट्स की आपको यहाँ पे वो देनी है डिटेल कि इनक्लोज आपने क्या किया है। तो टू रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, तो 2 फोटोग्राफ आपको अटैच करने हैं जिनके पीछे, फोटो के पीछे आपको साइन मारने खुद के। फिर उसके अलावा सारी कॉपी जो अटेस्टेड करनी है सर्टिफिकेट्स की, जैसे 10वीं की मार्कशीट तो करनी है, जो एलडीसी के लिए भर रहे हैं वो 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट करेंगे। आधार कार्ड अपना लगाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, ईडब्ल्यूएस कोटे से हैं तो वो सर्टिफिकेट लगाएंगे, और 2 सेल्फ एड्रेस इन्वलप लगाएंगे जिनके ऊपर 22-22 रुपए के टिकट आप लगा के भेजेंगे, वो इसके अंदर आप लगाएंगे। अगर आपने ये नहीं लगाया है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए रीजन भी लिखा हुआ है रिजेक्ट होने का। देखिए रीजन फॉर रिजेक्शन कि आपका किन किन परिस्थितियों में रिजेक्ट हो सकता है। अंडर एज है आप तो हो जाएगा, ओवर एज है तो हो जाएगा, डॉक्यूमेंट या कोई भी सर्टिफिकेट इनकम्प्लीट है तो आप रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड जो भी है वो अगर आपने आधा अधूरा भरा है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोटो और डॉक्यूमेंट अगर अटैच नहीं किया, सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाएगा। और 2 अगर एड्रेस के लिफाफे अगर अटैच नहीं किए और 22-22 रुपए के उस पर टिकट नहीं लगाए तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे कारण आपके रिजेक्ट होने के होते हैं। अगला आप देखेंगे तो ये तो था पार्ट 1, और पार्ट 2 जो है आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपको लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें अपना फोटोग्राफ लगाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर आप साइन करेंगे ऐसे क्रॉस क्रॉस साइन करेंगे आप उसके ऊपर, जो भी है आप जैसे साइन करते हैं तो इस टाइप से क्रॉस साइन करेंगे, आधा मतलब फॉर्म के ऊपर आधा फोटो के ऊपर जाएगा। और फिर दूसरा इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप ये बिल्कुल ना बोले, फॉर द पोस्ट ऑफ, किसी भी पोस्ट के लिए आप हैं, जैसे आप कुक के लिए भर रहे थे तो कुक आप इसमें लिख देंगे, और कैटेगरी आप जैसे जनरल से हैं तो यूआर लिख देंगे, अगर ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी जो ओबीसी जो भी है वो आप लिख देंगे। उसके बाद वही आ जाएगा नेम ऑफ कैंडिडेट, आप अपना नाम लिख देंगे जो भी है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर जो भी है ये अपना आप सारा सब कुछ लिख देंगे। तो यहाँ जैसे आपने कुक लिख दिया, ये सारे बड़े अक्षरों में लिखना है। पहले बता देता हूँ मैं आपको, ये क्लियरली यहाँ पे लिखा है कैपिटल लेटर्स, तो इसका मतलब COOK, अगर LDC है तो LDC, इस तरीके से जो भी भरना है। जेंडर आपका मेल फीमेल इसमें हो जाएगा, आधार नंबर भी भरना है आपको, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और ये खुद का अपना नेम, सारे हो गए। ये एडमिट कार्ड वाला पोर्शन चल रहा है, ठीक है। अब ये इसमें सारा अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना है, शरीर पर कोई भी पहचान चिन्ह हो, कट का मार्क्स हो तो वो भरने, तिल विल के मार्क्स नहीं भरने होते हैं, और वो तिल के चिन्ह होते हैं वो नहीं भरने होते, कट कहीं पे लग रही हो इस टाइप के वो सारा, और ये कंपलसरी भरना है, अदरवाइज ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसमें जो भरना है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे आपको ये मंगाना है ना वो भरना है, इसमें परमानेंट मत भरना, जो आप जहाँ पे मंगाना चाह रहे हो वो भरना है। अगर परमानेंट और पत्राचार का पता एक ही है तो आप सेम भर दें, कोई इशू नहीं है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये एज इट इज जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये फॉर ऑफिशियल यूज ओनली है, ठीक है। तो इसको वो खुद यूज करेंगे, वो आपको यहाँ पे लिख के देंगे कि कब आपके एग्जाम है, कब क्या है, वो सारी चीज़ आपको इसमें देने वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको इसमें कुछ नहीं भरना है, इस तरीके से आपको एक एक चीज़ देख लेनी है ढंग से। अब देखिए लिफाफे, देखिए आप, ये एक बड़ा लिफाफा होगा, इसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अगर आप कुक के लिए भर रहे हैं तो कुक, LDC के लिए भर रहे हैं तो LDC, जिसके भी लिए भर रहे हैं तो इस तरीके से लिखना होगा। कैटेगरी UR या फिर ST या SC या OBC या EWS जो भी होगी वो उस तरीके से आप कैटेगरी वगैरह लिखेंगे। और कहाँ पे भेजना है, इधर इस साइड में आप टू लगा के, टू द कमांडेंट बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर रुड़की हरिद्वार, ये फिक्स एड्रेस है, इस पे तो भेजना ही है आपको। इसके अलावा आप लिखेंगे इस पे अपना पता लिखेंगे, जहाँ से आप भेज रहे हैं कहाँ से हैं वो आप अपना एड्रेस इधर की साइड लिख देंगे। अगर आपका एड्रेस लिफाफे पे आगे की साइड नहीं आता है तो आप इसके पीछे की साइड भी
लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ले जाके इसके अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स डालेंगे। ये बड़ा वाला लिफाफा है, तो हमने इसमें मेंशन भी कर दिया है कि इस लिफाफे में आप सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, इसलिए हमने लिख दिया। ये बड़ा वाला जिसके ऊपर आप ये सारी डिटेल दोगे, इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, और 2 लिफाफे होंगे छोटे, वो भी इसी के अंदर आपको डालने हैं दोस्तों। अब 2 लिफाफे देखिए इस तरीके से, एक लिफाफा व्हाइट कलर का आप डाल देंगे, जैसे हमने एक एड्रेस ले लिया, ये 2 लिफाफे हो गए, ये 2 लिफाफे आप डालेंगे। लिफाफे 2 सेल्फ एड्रेस लिखे हुए, सेल्फ एड्रेस तो उसमें आप लिखेंगे 2, अपना नाम लिखेंगे, सन ऑफ जो भी आपका फादर्स नेम, हाउस नंबर, विलेज जो भी है, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और मोबाइल नंबर आप इसमें लिखना ना भूलें, और पिन कोड लिखना आप इसमें ना भूलें। और उसके ऊपर ये 22 रुपये का आप टिकट लगा देंगे। और ये दूसरा लिफाफा ये हो जाएगा, इसके ऊपर भी सेम चीज़ लिखेंगे और 22 रुपये के टिकट लगा देंगे। और इन सबको लगाने के बाद ये जो लिफाफा है इसके अंदर सबको डालेंगे अटैच कर करके। तो उसमें जब अटैच करेंगे आप, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इन अब आप चेक कर लें कि इनमें से आपने बड़े लिफाफे में क्या क्या रखना है, क्या क्या रखना है आपको। तो देखिए बड़ा लिफाफा खोल के रख लें। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर फोटो वगैरह सारे चिपका दिए, वो सारे अच्छे से आप चेक कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने लिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने लगाए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट्स जितने भी, कास्ट सर्टिफिकेट, और 2 फोटोग्राफ जो आप क्या करेंगे, फॉर्म जब करेंगे तो स्टेपल कर देंगे इन सबको, और फोटोग्राफ उनके ऊपर लगाएंगे। ऊपर लगाने के बाद ये सारा चेक हो गए। सेल्फ एड्रेस के जो 2 लिफाफे आपने लिखे हैं वो लिखने हैं, और उनके ऊपर 22 रुपये के टिकट लगाने, ये आप चेक करना ना भूलें। अब आप लिफाफे को पैक कर दीजिए, और स्पीड पोस्ट इसको आपको करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म भर लीजिए, और हमने आपको सारी डिटेल्स इसमें प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपको फॉर्म जो है ओरिजिनल फॉर्म आप प्रॉपर फॉर्म में भर के भेजें, अगर आपके पास प्रॉपर फॉर्म नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे आपको हमारा ये जो फॉर्म है आपका रुड़की वाला, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा गाइज। तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन ना करें, फॉर्म भर दें फटाफट और क्लास ज्वाइन कर लें और तैयारी शुरू कर दें। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।